अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे। और जैसा कि पहले भी 3 बार मैं आप लोगों के लिए इंटरव्यूज लेकर आई हूँ जिसमें मैंने आपको असद खटक का नैरेटिव बताया जो कि अदाकारा वीना मलिक के एक्स हस्बैंड हैं। और मैंने आपको वीना का इंटरव्यू भी करके बताया, उसमें वीना ने अपना जो भी पर्सपेक्टिव रखना था उनको हमने पूरी इजाज़त दी और साथ ही साथ उनके जो वकील हैं वो भी सामने आए। लेकिन इस बार जो इंटरव्यू है वो बहुत धुआंधार होने वाला है क्योंकि इस तरह के कीचड़ दोनों साइड से एक दूसरे के ऊपर उछाले गए हैं कि मैं अपने कानों को हाथ लगा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन क्योंकि ये सवाल आप लोगों की तरफ से आए थे, आप लोग जानना चाहते थे, और फिर वो कीचड़ जो ये दोनों पार्टीज एक दूसरे पे उछाल रही हैं इनके जवाब आना बहुत जरूरी है। तो टाइम ज़ाया किए बिना मैं सबसे पहला सवाल करती हूँ। असद खटक आज हमारे साथ हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं, जो कि वीना के एक्स हस्बैंड हैं। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आज तनवीर खोखर साहब जो कि वीना के वकील हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें आपको बताना बहुत ज़रूरी हैं जो आपकी नॉलेज में अगर होंगी तो फिर आपको इंटरव्यू सुनने का, देखने का मजा भी आएगा। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि लास्ट टाइम जब हमने वीना के वकील का नैरेटिव लिया था तो वीना के जो एक्स हस्बैंड यानी कि असद जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने एलिगेशन लगाया था कि ये तो उनके वकील हैं ही नहीं। दरअसल इन्होंने कहा था वो वकील नहीं है बल्कि वो तो वीना के भाई हैं। ये सवाल हम उनसे जरूर पूछेंगे कि आखिर वीना के वकील ने इतना बड़ा धोखा हमें क्यों दिया। इस बारे में खुद मैं चाहूंगी कि वो अपना नैरेटिव बयान करें और ये भी बताएं कि क्या वो वकील हैं या नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि वीना की तरफ से और कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे अकाउंट्स बने हुए हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि ये बहुत गलत बात मैं करने जा रही हूँ। आई नो असद आप भी हमारे साथ हैं, आपको बहुत दुख होगा, लेकिन ये बात अब क्योंकि जुबान ज़द आम है हो रही है। मैं नाम भी मेंशन करती चलूँ, एक साहब है जिनका नाम है वकार राना। और वकार राना साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जनाब आपकी जो वालिदा हैं यानी कि असद खटक की जो वालिदा हैं वो नाउजुबिल्ला गलत काम करती हैं। और साथ ही साथ ये वकार राना ये भी कहते हैं कि वीना मलिक की जो नंदे हैं दोनों, वो भी नर्स हैं और वो भी दोनों मिलकर कहबा खाना चलाती हैं, मतलब गलत काम का नाउजुबिल्ला धंधा करती हैं। इस तरह के अल्फाज इस शख्स ने बोले हैं और ये हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर ये बात कर रहा है। ये सब सवाल भी हम पूछेंगे असद से और पूछेंगे, जानेंगे कि क्या वाकई ऐसा है। और इसके अलावा और भी बहुत ऐसे चुभते हुए सवाल हैं और आज के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको वीना के जो बच्चे हैं जब वो असद को मिले थे, और असद जो अक्सर आपको मीडिया पर बैठे हुए बात करते हुए नजर आते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उनके बच्चे किस बुरी हालत में पाए गए थे, मैं चाहूंगी कि मैं वो क्लिप्स भी आपको दिखा सकूं कि आप देख सकें कि वीना के बच्चे जो हैं वो कितनी बुरी कंडीशन में है। तो ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है सुनने को। जी, तो मेरा पहला सवाल आपसे है तनवीर खोखर साहब, क्योंकि आपने लास्ट टाइम मुझे बताया था कि आप वीना के वकील हैं और मैंने आपसे उसी तरह से बात की थी। अगर आप मुझे बता देते कि आप उनके भाई हैं तो यकीनन मैं आपसे और अच्छे तरीके से बात करती, ज़्यादा चीज़ों को आपसे समझ सकती। लेकिन मैंने बहुत प्रोफेशनली आपसे बात की। लेकिन मुझे दुख हुआ ये जानकर असद से जब उन्होंने बताया कि आप उनके भाई हैं, वकील हैं ही नहीं। तो दरअसल आपने ये झूठ क्यों बोला? इस बारे में आपका जो भी नैरेटिव है लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताइए। जहाँ तक बात है मेरे रिलेशन की, कि मेरी क्लाइंट है उनके साथ रिलेशन किया है, तो उसमें मैंने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में आपके साथ एक बात की थी कि एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ पार्ट ऑफ द फैमिली, आप असद को मेरी तरफ से ये एक ऑफ़र दे दीजिएगा कि बच्चे मैं आपको मिलवा सकता हूँ और आप आएँ, मुझसे कांटेक्ट करें और इस चीज़ को हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो मैंने तो एक बड़े वाला किरदार इसमें अदा किया है। और बाकी ये है कि इसमें ये था कि जब प्रॉब्लम इनकी क्रिएट हुई तो वीना मेरे पास आई और मुझे उन्होंने कहा कि मुझे आपकी असिस्टेंस चाहिए इस मामले में, और मेरे पास आप मुझे असिस्ट करें। तो मेरे पास मेरी बहन नहीं, सारी पाकिस्तान की बहनें मेरी बहनें, सारे पाकिस्तान की लड़कियां मेरी बहनें, और मेरे पास कोई भी लड़की आती, कोई भी आती तो मैं उसको असिस्ट करता, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है। और मैंने इनके केस को स्टडी किया, इनके केस को सारा देखा, और स्टडी करने के बाद मुझे इनके केस में जान नज़र आई। तो मैंने ये डिसाइड किया कि इनका केस जो है मैं कोर्ट में प्रोसीड करूंगा और इनको लीगल असिस्टेंस जो है वो मैं प्रोवाइड करूंगा। जी असद, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपने मुझे तो बता दिया था
कि ये वीना के जो हैं भाई हैं वकील नहीं हैं, लेकिन अभी आपके सामने तनवीर साहब, आप जो भी कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इन्विटेशन अगेन ज़ुनैरा। फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है कि फाइनली उन्होंने ये तो मान लिया कि वो उनके भाई हैं तनवीर साहब, खोकर साहब, और मैं बड़ी खुशी मुझे हुई कि फाइनली आपने उनको ऑन किया। फाइनली आपके ख़ानदान वालों को थोड़ी समझ आ गई है कि जो जिनके घर में आप रहते हैं वो आपकी बहन है, जिनके घर में आप खाते हैं वो आपकी बहन है, और जितनी भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, बहनोई, बहन भाई, उनके बच्चे, सब जो तुम इनके घर में रहते हैं, फाइनली आपने पहले एक्सेप्ट कर लिया है, बाद में एक एक आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अपनी प्यारी बहन को ऑन किया, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे, क्योंकि मुझे हमेशा एक दुख होता था, ख्वाह आप हो, ख्वाह आपकी बहनें हो, ख्वाह आपकी फैमिली, वो कभी भी अपनी बहन को ऑन नहीं करते थे। सो थैंक यू सो मच तनवीर फॉर दिस लवली एक्सेप्टेंस कि आपने माना कि वो आपकी बहन है। मैं ज़ुनैरा थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई एक चीज़ कर दूं कि मुझे पूरा पाकिस्तान जानता है, और मुझे जो है किसी को के साथ तारुफ करवाने की मुझे अपनी ज़रूरत नहीं है। और मेरा जो नाम है, मेरे नाम से रिलेटेड मैंने अपनी आपको एक प्रूफ जो है वो भेज दिया है। तो मेरी इसमें ज़ुनैरा यही रिक्वेस्ट है कि जो है काउंसल्स को बीच में इस मामले में इन्वॉल्व ना किया जाए, और हमारा लॉ का जो प्रोफेशन है वो एक ऐसा बेरहम प्रोफेशन है कि इसमें आपका भाई या बहन या ये रिलेशंस जो हैं ये मैटर नहीं करते। रिलेशंस मैटर नहीं करते। इस प्रोफेशन में दो ही बंदे होते हैं, एक होता है काउंसल और एक होता है उसका क्लाइंट। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये मैटर करती हैं। बाकी ये है कि बराए मेहरबानी जो लॉयर्स हैं, लॉयर्स हजरात को या लॉयर्स कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए, और उनकी ज़ात से रिलेटेड उनको इस मामले में ड्रैग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलें, कोई बात नहीं। अगर आपने अपना नैरेटिव दे दिया है और आप ये कहना चाहते हैं तनवीर साहब कि आप जो हैं वो उनके भाई ज़रूर हैं, लेकिन असल में वो अभी आप जो मुझसे बात कर रहे हैं या मीडिया से बात कर रहे हैं वो उनके वकील के तौर पे कर रहे हैं, क्योंकि आप वीना का केस लड़ रहे हैं। तो ठीक है, हम इस बात को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपका जवाब आ गया है। अब मैं आपसे अगला सवाल ये जानना चाहती हूँ कि आपने मुझे बताया था, और अभी मैं सब लोगों से भी के सामने आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का नैरेटिव है कि वीना को ज़दोकोब किया जा रहा है, वीना को थ्रेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, और आपने कहा कि उनकी बहनों की तरफ से, उनकी मदर की तरफ से। तो इस बारे में ये हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, आप क्या कहना चाहते हैं? ज़ुनैरा, मैं आपको एक करंट सिचुएशन में ये बता दूं कि एक FIA में साइबर क्राइम सेल में हमने एक एप्लीकेशन पुट इन की है, जिसमें जो मेरी क्लाइंट हैं उनके एक्स हस्बैंड ने की जो मदर हैं जीनत अमान, उनकी सिस्टर वजाहत और नुज़हत, इनके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जिसमें मेरी क्लाइंट ने ये एलिगेशंस लगाई हैं कि ये जो है सोशल मीडिया पे मेरे अगेंस्ट कैंपेन चला रहे हैं और मुझे ब्लैकमेल और थ्रेट कर रहे हैं। इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट किया जाए। वो कंप्लेंट सोशल मीडिया के हवाले से जो साइबर क्राइम्स में दी वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। जी, तो असद आप बताइए, क्योंकि खोखर साहब कह रहे हैं कि जीनत अमान जो हैं उनके खिलाफ हम FIA में जाएंगे। तो आपकी वालदा का नाम जीनत अमान है, मुझे पता नहीं था, लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप? आप कह रहे हैं उनके ऊपर आपने साइबर क्राइम वो किया है। खुदा का वास्ता है तनवीर साहब, आपको ये नहीं पता कि मेरी माँ हैंडीकैप है, वो चल भी नहीं सकती, उसको उर्दू के अलावा बात भी नहीं कर सकती, और तुम कह रहे हो उसको कैंपेन चला रहे हो। कैंपेन चला रहे हो, क्या बात है यार। ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर वो जो मेरी बहनें हैं, जो वो हाई प्रोफाइल उन जगहों पे उनकी शादी हुई है, असिस्टेंट कमिश्नर की वाइफ है, दूसरी DPO की वाइफ है, ऐसा ना वो तुम्हारे ऊपर अनदर वो ठोक दे। ख्याल करें आप थोड़ा लीगल में, लीगल डिपार्टमेंट में लीगल चीजें किया करें, ऊपर नीचे ना आया करें कि ये हुआ है वो हुआ है। फैक्ट पे बात करें, सच्चाई पे बात करें। और अगर आप कहते हैं कि मैं सच्चाई बोलना बंद कर दूंगा तो आपकी बहुत गलत फहमी है।
आपकी बहन ने जुल्म किया है, आपकी बहन ने मुझे हरेस किया है, मेरी कैरेक्टर एसिनेशन की हुई है, मैं बहुत अरसे से सहता आया हुआ हूं, मैंने 6 साल तक 5 से 6 साल तक ये जुल्म बर्दाश्त किया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा मेरी जान। और दूसरी बात यह है कि काइंडली आप अपनी बहन को बोले और उनकी टीम को बोलें कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ज्यादा हिम्मत ना करें उसको हैक करने की, ब्लॉक करने की, क्योंकि मेरे सोशल सिक्योरिटी बड़े सिक्योर हैं और वो बड़े सिक्योर हाथों में है। मैंने उनके ऊपर बड़े स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, तो अब जितना भी कोशिश करेंगे कुछ नहीं होगा। और ये छोटी छोटी अटकनियाँ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स नॉट गुड फॉर यूर इमेज इज वेल। आप साइबर क्राइम की बात करें, मैं आप लोगों को साइबर क्राइम ले जाऊंगा और मैं प्रूफ कर लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप थोड़ा प्यार से, इत्मीनान से रहें, लीगल बैटल आए, मुझे फेस करें कोर्ट में। और मैं तुम्हें एक बार फिर बोल रहा हूँ, नो सेटलमेंट। मुझे ऑलरेडी बच्चे मिल गए हैं और बाकी आप जो कह रहे हैं कि कोर्ट में देखूंगा, मैं हाजिर हूँ सर, किसी भी टाइम आए। मेरा लॉयर तो आपका इंतजार करे, आप तो आती नहीं है। एंड गुड लक ब्रदर तनवीर भाई, आई लव यू एंड गुड लक। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं दोनों आप हजरात मेरी बात सुन रहे हैं, असद आप भी सुन रहे हैं, तनवीर आप भी सुन रहे हैं, कि जब तनवीर साहब से बात करो नाजरीन तो तनवीर साहब कहते हैं कि वीना को थ्रेट किया जा रहा है। जब असद से बात करें तो असद साहब कहते हैं कि उनके अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश की जा रही है और उनको थ्रेटनिंग कॉल्स भी आ रही हैं और उनको थ्रेट किया जा रहा है। अब सच्चाई का जो फैसला है ना वो अवाम ने करना है, अवाम की अदालत में मैंने छोड़ दिया है। मेरा काम है दोनों से सवाल करना। और अब आप लोग जानते हैं कि आप लोग खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन आपको सच्चा नजर आता है और कौन आपको झूठा नजर आता है। चलिए अब मैं अगले सवाल की तरफ चलती हूँ। जी, अगला सवाल मेरा तनवीर खोकर आपसे है कि आपने पहले भी मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी ये बात की थी, आपने जब मेरी आपसे फोन पे बात हुई, आपने उस वक्त भी मुझे ये कहा था कि आप ये चाहते हैं कि असद और वीना दोनों बैठकर सेटलमेंट कर लें, और आपने कहा था कि ये दोनों जो हैं अपने मामलात को तय करें, और आपने कहा था कि आप इन मामलात को तय करवाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो असद क्या कहना चाहते हैं, आप भी अपना नैरेटिव दे दें। और असद, मैं आपसे भी ये सवाल सेम क्वेश्चन करती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि क्या आप सेटलमेंट करना चाहते हैं। और जुनैरा, इसमें थर्डली बात यह है कि मैंने एक ऑफ़र दी थी कि आप इसमें बैठ के मुझसे बात करें कि मेरी क्लाइंट के जो एक्स हस्बैंड हैं ये आए, आके मुझसे मिलें और इस मामले का कोई बेहतर सलूशन मैं इनको निकाल दूंगा। वो इस हवाले से कि देखें, ये जो करैक्टर असैसिनेशंस हो रही है इसमें सबसे ज़्यादा एट स्टेक जो है वो बच्चों का फ्यूचर है। और हमारी जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स इस चीज़ को नहीं देखती कि आइदर पार्टी के आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग हैं या आइदर पार्टी के या किसी पार्टी के आर्गूमेंट्स वीक हैं। जो हमारी कोर्ट्स हैं वो ये देखती हैं कि बच्चों की जो फॉर्चून है वो किसके पास है। अगर माँ बच्चों को बेटर मेंटेन कर सकती है तो कोर्ट बच्चे माँ के हवाले करती है, और अगर बाप में बेटर मेंटेन कर सकता है तो कोर्ट जो बच्चे हैं वो बाप के हवाले करती है। अच्छा सर, मैं आपको पर्सनली कहना चाहूंगी कि अगर बैठ के बात हो सकती है तो इससे बेटर कोई चीज़ नहीं। और कोकर साहब ने भी आपको ऑफर कर दी है, तो बताइए कि क्या आप बैठकर सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तनवीर भाई, मैं आपसे नहीं मिलने आने वाला। आप कौन होते हो? लॉयर हो? जाके मेरे लॉयर को फेस करो। आपकी बहन मुझे फेस करे, मैं उनका एक्स हस्बैंड हूँ और मैं अपने बच्चों का बाप हूँ, ठीक है। दूसरी बात, जो लॉयल जो आप कहते हैं हाँ मुझसे मिले, सेटलमेंट करते हैं, ये करते हैं, मैं किसी चीज़ में इस पे सेटलमेंट नहीं करने वाला। मैं अपने बच्चों के लिए लड़ूंगा, उनके हक के लिए लड़ूंगा। और ये तो अब कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। आपको एक बात बताऊं, मैंने ये कुछ नहीं बताया कि मेरे बच्चों के साथ क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या क्या हुआ है। आपको सब पता है और फिर भी आप कह रहे हैं कि मेरे साथ आके सेटलमेंट करें। आप एज अ भाई मुझसे बात करना चाहते हैं या एज अ लॉयर मुझसे बात करें? पहले ये तो क्लियर करें। अगर एज अ भाई बात करते हैं, डिफरेंट सिनारियो है। एज अ लॉयर बात करते हैं, डिफरेंट सिनारियो है। अगर एज अ लॉयर बात करनी है तो भाईजान मेरा लॉयर है, उससे बात करें। मेरा वहां पे आप जाएं, कोर्ट्स में तो आप जाते ही नहीं है। आपके केस तो सब डिसमिस हो गए हैं। किस किस की बात कर रहे हैं आप कह रहे कैरेक्टर एसिनेशन हो रही है। तो भाई साहब, आपकी बहन ने ये शुरू किया था मेरे खिलाफ, वो भी मैं इनोसेंट था, मैं विक्टिम था। आपको मैं बताऊं, मैं विक्टिम था। आप भी जानते हो यार, खुदा का वास्ता है तनवीर, तुम्हारी फैमिली का है, आप फैमिली में हो। आपको ये नहीं पता कि आपकी बहन ने क्या क्या किया मेरे साथ? खुद ही आके मुझसे बोलते रहते थे, रोते रहते कि मेरी बहन ऐसी है वैसी है, वो जुल्म कर रही है, ये कर रही है। बात ये है, लीगल बात किया करो, लीगल। फैमिली पे मत आया करो, ना मैं फैमिली पे आने वाला हूं। और कैरेक्टर एसिनेशन जो तुम्हारी बीवी बहन ने की है,
जो मेरी एक्स वाइफ है और जो उसने जुर्म किए हैं मेरे बच्चों के ऊपर और जुल्म किया है मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर, ये कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं है, एक असलियत है। ये एक असलियत है कि उसने जब लास्ट टाइम किया मेरे ऊपर, मैं खामोश रहा। मैं तुम लोग की इतने जुल्म सहे हैं, मैंने तुम लोग की इतनी ज्यादतियां सही हैं, मैं खामोश रहा। खामोशी का मतलब ये नहीं है कि सच्चाई चुप जाएगी और आप लोग जो कर सकते हो कर लो। अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है और अल्लाह ने दिखा दिया है कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। आप लीगल आना चाहते हैं, लीगल आए। आप टीवी पे आना चाहते हैं, टीवी पे आए। आप सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे आए। आप दोनों हजरात जितनी मर्जी बहस कर लें, एक दूसरे को जवाब दे दें, लेकिन फाइनली तो अल्टीमेटली तो आप लोगों को बैठ के बात ही करनी होगी। अब तनवीर साहब, आप मुझे बताएं कि आप लोग चाहते क्या हैं, जो फाइनल बात है, क्योंकि एलिगेशंस देखें आपकी तरफ से भी आते जाएंगे, उनकी तरफ से भी आते जाएंगे, तो आप मुझे प्लीज बताइए आप लोग क्या चाहते हैं। मैंने ये डिसाइड किया कि इनका केस जो है मैं कोर्ट में प्रोसीड करूंगा और इनको लीगल असिस्टेंस जो है वो मैं प्रोवाइड करूंगा। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसी कंफ्यूजन की बात नहीं है जो ये क्रिएट की जा रही है, और बाकी जुनैरा जो लीगल अपडेट्स जो होंगी वो मैं आपको देता रहूँगा, और कोई भी लीगल क्यूरीज हों, कोई भी लीगल मामलात हों, उससे रिलेटेड आपकी कोई कन्फ्यूजन्स हों तो वो आप मुझसे कन्फ्यूजन्स जो हैं वो आप मुझसे क्लियर कर सकती हैं। एंड थैंक यू सो मच जुनैरा। असद, आपके बारे में वीना और वीना के भाई यानी कि तनवीर खोकर साहब का ये ख्याल है कि आप कंगाल शख्स हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आपका अपना कोई ज़ाती घर है, और अमेरिका में भी आप किसी और के पास रहते हैं, आपका अपना घर नहीं है, तो आप बच्चों की कफालत कैसे करेंगे? ओ भाई, हम खानदानी लोग हैं, खानदानी, ठीक है। ज्यादा उसमें मत आया करो पर्सनल, वरना मैं सब कुछ बता दूंगा। हम खानदानी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जाके देखो मेरे जागीर देखो, पाक बैक होम में, जाके दुबई में देखो, जाके अमेरिका में आए हो, कभी अमेरिका आप आए हो? आपकी बहन को मैं लेके आया हूँ अपने घर, ठीक है। और अगर आपको जरूरत हुई तो मैं पूरा घर भी आपको दिखा दूंगा, अपनी गाड़ियां भी दिखा दूंगा और अपना लाइफस्टाइल भी दिखा दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर वेरी कैपेबल फैमिली एंड वेरी पैसों वाली फैमिली। ये भी मैं आपको बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हलाल की कमा रहे हैं, हलाल के 1 रुपए भी 1 मिलियन के बराबर होता है हराम से। हलाल की 1 रुपया 1 मिलियन हराम से बेहतर है, ये मैं आपको बात बता दूं। तो आप थोड़ा कंट्रोल करें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये आपकी बहन ने बोला कि उसने आपको खरीद के दी है। चलें जी, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मैंने आप दोनों से नैरेटिव लिया है, आप दोनों ने फिर से एक दूसरे के ऊपर दोबारा से कीचड़ उछाला है, बातें की हैं एक दूसरे को। तो मैं चाहूँगी कि अल्टीमेटली तो एंड पर आपको बैठकर बात ही करनी पड़ेगी। अगर सेटलमेंट हो जाए तो इससे बढ़ के कुछ नहीं है। नाज़रीन, तनवीर साहब का कहना है कि असद साहब जो हैं वो बिल्कुल कंगाल हैं। वीना भी यही कहती हैं कि वो बच्चों की नहीं कफालत कर सकते, जबकि असद का ये कहना है कि वीना ने बच्चों का वो हाल कर दिया है जो कि बताने के काबिल भी नहीं है। दोस्तों, अभी आपको जो चीज़ मैं दिखाने जा रही हूँ बड़े ही रंजीदा दिल के साथ आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जब मैंने इसको देखा तो लिटरली मेरी आंखों में से आंसू आ रहे थे। क्योंकि दोनों पार्टीज, आप लोग यकीनन पजल हो रहे होंगे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती हैं, लेकिन असद ने, जब आप लोगों ने बहुत बार ये सुना होगा, इंटरव्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि असद ने ये कहा था कि जब वो अपने बच्चों को मिलने के लिए गए थे कई महीनों के बाद, तो उन्होंने आगे अपने बच्चों को बहुत बुरी हालत में देखा था, और बच्चों के पास उनकी वालदा यानी कि वीना मौजूद नहीं थी, क्योंकि वीना बच्चों को छोड़कर शूट्स पे चली जाया करती थी, और बच्चों का ये हाल था कि बच्चों को नहलाने वाला, धुलाने वाला, साफ करने वाला कोई नहीं था, हत्ता कि बच्चों के बाल तक जुड़ चुके थे। तो मुझे यकीन नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा कि एक माँ चाहे कितनी भी केयरलेस हो, आखिरकार वो बच्चों के हवाले से इतनी केयरलेस कभी भी नहीं हो सकती। तो इसके सबूत के तौर पे असद ने मुझे कुछ क्लिप्स शेयर किए थे, और उसी वक्त मैंने आप लोग के साथ शेयर करने थे, लेकिन उस वक्त असद ने कहा था कि ये राइट टाइम नहीं है। जब आपको महसूस होगा कि आपको ये बात शेयर करनी चाहिए, आप उस वक्त करिएगा। तो मुझे महसूस होता है कि अब क्योंकि दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाल लिया है, और कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जो कि इल्ज़ाम नहीं लगाया, तो मैं ये क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसमें जब मैंने ये देखा तो मेरी आंखों में से आंसू आ गए कि बच्चों की ये हालत है कि बच्चों के बाल जुड़ गए हैं। और फिर असद ने कहा था कि वो बच्चों को लेकर गए थे और उन्होंने बच्चों के बाल कटवाए थे। तो आप लोग पहले वो खुद देखिए और फिर आप खुद फैसला कीजिए कि ये सब कुछ क्या है। See, this is locked. Nobody brush your hair since months. Better. Show Papa. Show Papa.
You didn't wash your hair, beta, since long time? That's why sticky. Yeah. It's very cozy. Hair. Okay. My Amal, you also want to cut hair? तो दोस्तों ये बच्चों की हालत आप लोगों ने देखी है। ये देखने के बाद मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकती कि बच्चों के बाल इस तरह नहीं जुड़ते। ये 1 दिन या 2 दिन का मामला नहीं है, ये 1 महीने का मामला भी नहीं, ये तो मुझे कई महीनों का मामला लगता है कि जिसमें बच्चों की ये हालत हो गई है कि इससे पहले भी असद ने हमसे, जो पिछला वाला इंटरव्यू था उसमें बहुत घिनौने किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे। असद ने कहा था कि उनको यहाँ तक भी यकीन है कि उनके बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल भी होता रहा है। नाउज़ुबिल्लाह, बहुत गलत किस्म की बातें हैं ये। और मैंने प्रूफ के तौर पे आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाई है, और अभी और बहुत ऐसे सबूत मेरे पास मौजूद हैं जो कि असद ने मेरे साथ शेयर किए थे, जो कि मैं उनकी इजाज़त के बगैर आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहूँगी। लेकिन ये सिर्फ बालों वाले इसलिए मैंने शेयर किए हैं कि एटलीस्ट ये जो एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जा रहा है और नहीं बताया जा रहा कि फाइनली क्या है ये सब कुछ, वो मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आपके लिए आसानी हो सके कि आप क्या फ़ैसला करना चाहते हैं। अगर वीना के लिए ये प्लेटफॉर्म हमेशा हाजिर है, अगर वो भी कुछ कहना चाहती हैं तो वो ज़रूर आए। मैं उनको बहुत बार कह चुकी हूँ कि वीना आपको आना चाहिए और आपको इंटरव्यू देना चाहिए। उन्होंने मुझसे कमिट भी किया है, लेट्स सी कि उन्हें कब लगता है कि वो मुझे इंटरव्यू देंगी। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, और जाने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, और वो ये कि हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए और मज़ीद खबरें जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना पड़ेगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।